नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक पे बात करने वाला हूँ। ये हमेशा बातें परेशान करता है कि एसआईपी डायरेक्ट करें कि रेगुलर करें, और परेशान करें क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लोग देख देख के परेशान रहते हैं कि डायरेक्ट करने से एक का बच जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए में आपकी बचत हो जाएंगी। ये मुझे लगता है कि बताया जाता है। मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि आप अपने इच्छा के अनुसार किसी से भी कर सकते हैं, खुद करें या फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से करें, एमपी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा करें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन ये चीज़ें लोगों को, आम आदमी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा 1% आधा परसेंट जो पैसा है बच जाएगा डायरेक्ट करने से। इसीलिए उसमें, उस टॉपिक में, उस चैनल के बहुत व्यूज भी आता है। रीज़न ये है कि वो बातें लोगों को मन में अच्छा लगता है कि ना डायरेक्ट करने से मुझे 1% की बचत हो जाएगी। लेकिन जो एप्लीकेशन के थ्रू या कहीं बैंक में, पार्टिकुलर बैंक में जाके कराते हैं, कितने परसेंट आदमी जो हैं पैसा बना पाते हैं? शायद मेरा मानना है आंकड़ा जो है 10 से 11% ही आदमी ऐसा है कि लंबे समय तक रुक पाता है और पैसा बना पाता है। रीज़न क्या है कि आदमी को जब गिरते हुए मार्केट में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, एमपी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति की ज़रूरत पड़ता है गाइड करने के लिए कि लमसम कब करें नहीं करें, टॉपअप करें नहीं करें, किस में करें, तो अक्सर आदमी उस टाइम वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन एक एमपी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति से के संपर्क में या माध्यम से आप लोग रहेंगे तो सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि गिरते हुए मार्केट में कहाँ टॉपअप करना है, टाइम टू टाइम गाइड मिलता है और टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाता है कि यहाँ टॉपअप अब कर लेना चाहिए। मैं अनुमानित बोल रहा हूँ, कंफर्म तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक एमपी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति भी कोई फिक्स नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये सब कुछ रिस्क भरा होता है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिस्क भरा होता ही है। लेकिन अगर कोई एसआईपी और म्यूचुअल फंड करना ही चाह रहा है तो मेरा मानना ये है कि कभी भी एडवाइस से ही चले, क्योंकि अभी तक जो भी रिकॉर्ड है सामने, वो 10 से 11% लॉन्ग टर्म में ही आदमी रुक पाते हैं और बहुत पहले लोग निकल जाते हैं। रीज़न क्या है कि कोई गाइड करने वाला आदमी नहीं रहता है कि रुकना है, कि कहाँ टॉपअप करना है, कब टॉपअप करना है। इसीलिए मेरा मानना है कि जैसे एक मल्टी कैप का मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि अगर मल्टी कैप में ही कोई दोस्त इन्वेस्ट किया हो तो उसका रिटर्न इस प्रकार है कि देखिए दोस्तों, ये 3 महीने का रिटर्न जो है सबसे टॉप पे है समको मल्टी कैप। समको मल्टी कैप, जो कि कम लोग सुने होंगे, ये एएमसी है। एक एएमसी का है जो मल्टी कैप है, लेकिन ये सबसे कम से कम इसमें माइनस हुआ है, जो कि 10.42 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एसबीआई है, उसके बाद आईसीआईसी है। वैसे ही 6 महीने पे सबसे कम जो दिखाई दे रहा है, टॉप परफॉर्मर है। आप लोगों को माइनस दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये टॉप परफॉर्मर है। टॉप परफॉर्मर इसलिए है कि सबसे कम गिरा हुआ है, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप। यही 1 साल में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एसबीआई मल्टी कैप, जो कि 8.22% दिया है, उसके नीचे ही सारे मल्टी कैप है एएमसी का। वैसे ही 3 साल का
अब 3 साल पे 21%, 21.26% ये जो रिटर्न दिया हुआ है, तो अगर कोई भी एमफी द्वारा रजिस्टर्ड आदमी अगर ये चीज़ बोलता कि निपुण में कर लिया जाए, तो शायद आप लोगों को उतना विश्वास नहीं हो पाता। रीज़न क्या है कि आदमी सरकारी बैंकों पे ज़्यादा भरोसा करता है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भरोसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी देखिए ऑन स्क्रीन दिखा रहा है कि क्वांट एक्टिव फंड आप लोगों के सामने है, एक क्वांट एक्टिव फंड जो कि 25%, 25.46%, 25.46% रिटर्न दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप एक एडवाइज़र के थ्रू कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम आपको गाइड देने वाला आदमी मिलेगा, जो कि 10 साल में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्वांट एक्टिव फंड अच्छा से अच्छा रिटर्न दिया है। तो मैं किसी मल्टी कैप का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं एक एडवाइज़र की बातें करना चाह रहा हूँ कि एक एडवाइज़र के थ्रू करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, और विशेषकर ये गिरते हुए मार्केट में ज़्यादा बेनिफिट होने का चांसेस रहता है, क्योंकि हम लोग तो एक एप्लीकेशन में जाते हैं और उसमें 15%, 40% या 100% देख के उसमें हम लोग SIP कर देते हैं या लमसम कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो सबसे ज़्यादा वही गिरता है। उस टाइम सिचुएशन ये होता है कि आपका पैसा बहुत टाइम लग जाता है लेवल होने में, ग्रो करने में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा ग्रो नहीं करेगा। SIP और म्यूचुअल फंड में पैसा लॉन्ग टाइम में बढ़ना ही बढ़ना है। बस अंतर ये होता है कि जहाँ पे आपको 12% मिलना चाहिए था, वहाँ 10% मिल पाता है, 11% मिल पाता है। क्योंकि एक रजिस्टर्ड आदमी जो होता है, एडवाइज़र जो होता है, उसको मार्केट का थोड़ा बहुत फ्लो के बारे में पता होता है, सर्किल के बारे में पता होता है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लो के बारे में ज़रूर पता होता है। इसीलिए वो अपने हिसाब से इन्वेस्टर का पैसा लगवाता है। और रही बात, आप लोगों को यूट्यूब चैनल में बहुत सारा दिखाई दे रहा होगा कि डायरेक्ट करें 1% बच जाएगा आप लोगों का पैसा। सर 1% पैसा तो बच जाएगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो आपको सबसे पहले गाइड करने वाला कोई नहीं रहेगा जिससे कि आप पैसा छोड़ सकें। 2 साल, 4 साल, 5 साल में लोग मैक्सिमम आदमी अपने पैसे को निकाल लेते हैं। रीज़न क्या है? कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर मेरे बात से सहमत हो गए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।